माय ब्लॉग। और आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने एक मैंने एक क्वेश्चन आंसर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लोगों से पूछा था कि आप मुझे हिंदी में सुनना पसंद करेंगे या इंग्लिश में। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप इंग्लिश में बात करो, बेटर है, हमें इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा, हमें समझ में आएगा, हम कुछ नया सीख पाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप हिंदी में ही बात करो, इंटरेस्टिंग होगा। मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों को मिक्स करके बनाया जाए। इंग्लिश सुनने वाले इंग्लिश समझ लें, कुछ बीच में जो लैंग्वेज यूज होगी वो इंग्लिश में यूज करूंगा मैं, और मोस्टली हिंदी में। सो let's see what are the 10 fun facts about the Canada. कनाडा में ऐसी 10 चीजें हैं जो कि कनाडा को अलग बनाती हैं दूसरे देशों से, और कुछ ऐसी चीजों को भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे जिन चीजों के बारे में मैंने भी नहीं सुना है। So let's talk about the very first thing. When I was in India and when I was about to come to Canada, I was like always thinking, what's gonna happen once I reach Canada? What will be the difference? Is it should be the way colder or should be hotter, or how's the weather there? And like all different type of questions always going in my mind. So ये सारे क्वेश्चन तो तब थे जब तक मैं यहाँ नहीं आया था, लेकिन जब मैं यहाँ आ गया तब जिन लोगों से मेरी बातचीत होती थी, जिनसे भी मेरी रेगुलर बेसिस पे कन्वर्सेशन होती थी, कई लोग मुझे वीडियो कॉल करते थे, कई लोग मुझे ऑडियो कॉल करते थे, और जो आज भी कंटिन्यूअस टच में है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि भाई टाइम क्या हो रहा है। और पहले मैं दूसरे प्रोविंस में था। इनिशियली आई वाज इन ओंटारियो एंड देन आफ्टर दैट आई मूव्ड टू द PEI, Prince Edward Island, to get the PR, which is totally different story we will talk about later on. So आज मैं किसी प्रोविंस के बारे में बात नहीं करूंगा। प्रोविंस, कुछ लोगों को प्रोविंस अगर नहीं समझ में आ रहा हो कि प्रोविंस का मतलब क्या है, तो जिस तरह से जैसे मैं इंडिया में MP से हूँ, मध्य प्रदेश से, सो आप MP को रिलेट कर सकते हो प्रोविंस से। और प्रोविंस के अंदर सिटीज आती हैं, जहां पे भी अभी मैं शार्लेट टाउन सिटी के अंदर हूँ। सो प्रोविंस मीन्स स्टेट, यू कैन कंपेयर इन दैट वे। सो मैं ओंटारियो प्रोविंस में था, उसके बाद मैं PEI मूव हुआ। बट इस 5 साल, ऑलमोस्ट मुझे 5 साल हो चुके हैं, और इस 5 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ देखा है। तो आज जो सीखा है उसकी बात ना करते हुए उसकी बात करेंगे जो देखा क्या क्या, क्योंकि कनाडा में देखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। जब मेरे पेरेंट्स का कॉल आता था, अभी आप लोग देख लोगे रिफ्लेक्शन आ रही है, ये रिफ्लेक्शन लाइट की नहीं, ये रिफ्लेक्शन धूप की है। और जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर इंडिया में रात हो रही है तो मेरे दोस्त ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम डिफरेंस है। पहले तो इंडिया और कनाडा का टाइम डिफरेंस है, और उसके बाद कनाडा में ही खुद का 3 डिफरेंस है। कनाडा में भी खुद का 3 टाइम डिफरेंस है। सो जैसे कि अभी देखा जाए कि करंट टाइम क्या हो रहा है इंडिया में, लेट मी चेक। सो अभी इंडिया में जो हो रहा है टाइम 11:43 PM, मतलब रात के 11:15 लगभग बज रहे हैं। और कनाडा में अगर बात किया जाए ओंटारियो की टाइमिंग की, लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड टाइमिंग इन द ओंटारियो, अभी वहां पे 2:13 हो रहे हैं दोपहर के। सो टोटल 9 hours 30 minutes का टाइम डिफरेंस है। जी हाँ, 9 hours 30 minutes का टाइम डिफरेंस है। और ये टाइम आगे भी जाके, जैसे आप मार्च के अंदर और नवंबर के अंदर ये डे लाइट सेविंग का टाइम चेंज होता है। मार्च के अंदर आई बिलीव वो 1 घंटा पीछे चले जाता है, और नवंबर के नहीं, मार्च, लेट मी चेक, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 hour. It goes behind or forward for the 1 hour in the March and November. So जैसे अभी 9 hours 30 minutes का टाइम डिफरेंस है, नवंबर में जाके आई थिंक सो 1 hour आगे बढ़ जाता है, तो 10.5 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाता है। तो आप सोच के देखिए कि 1 घंटे का टाइम डिफरेंस डे लाइट सेविंग पे भी है, और कनाडा में भी खुद का 3 टाइम डिफरेंस है। सो जैसे ओंटारियो में अभी जैसे 2:13 हो रहे हैं, ब्रिटिश कोलंबिया 3 घंटा पीछे है। ब्रिटिश कोलंबिया एक अलग प्रोविंस है, वो 3 घंटा पीछे है, तो वहां पर अभी तकरीबन 11 बज रहे होंगे, 11:30 बज रहे होंगे। जो सस्काचुअन है
सस्काचुअन भी एक प्रोविंस है, वहां पे भी 1 या 2 घंटे पीछे है वो। तो इंडिया और कनाडा में टाइम डिफरेंस तो है, लेकिन कनाडा में भी खुद का 3-3 घंटे का 2-2 घंटे का टाइम डिफरेंस है अलग अलग प्रोविंस के अकॉर्डिंग। अब कैसे है क्या है मैं उतना डेप्थ में नहीं जाने वाला, बिकॉज दैट्स टोटली बेस्ड ऑन द साइंस एंड आई एम नॉट गोइंग इन दैट मच डेप्थ। वो कुछ अर्थ रोटेट करता है और अर्थ रोटेट करने की वजह से वो टाइम में डिफरेंस आता है। So basically I just found the correct information, and what it is, Canada has 6 main time difference. I was thinking all time like there is only 3 time difference in Canada, but no, it's like total 6 time difference, 6 different time zone in Canada. So the first time zone is Pacific Daylight Time, which is in Vancouver, or you can say British Columbia. The another one is Central Standard Time, which is in and according to the daylight timing, there is another time in Winnipeg time, which is in Coral Harbor, and the Eastern Daylight Timing, which is in Toronto. Atlantic Standard Time, where we are right now, and the Newfoundland Daylight Time. So based on those reasons, we have 6 different time zone in Canada. So इंडिया में भाई एक ही टाइम होता है, और एक ही टाइम पे रात हो जाती है और एक ही टाइम पे दिन हो जाता है। लेकिन यहां देखा जाए कनाडा में 6 अलग अलग टाइम पे रात होती है, 6 अलग अलग टाइम पे रात के 12 बजते, और 6 अलग अलग टाइम पे दिन की सुबह भी होती है। So there is a big time difference over here. So this is the first fact. So let's watch what are the main 10 facts and figure what's making Canada differ from other countries. So the first fact is Canada's lowest recorded temperature is as cold as Mars. So मतलब कनाडा में भाई इतना टेम्परेचर भी लोअर गया है जितना मार्स में रहता है। जो कि किसी कंट्री में है नहीं। This is the first fact which I'm looking right now. So the first fact, Canada has the lowest recorded temperature, as if someone went to the Mars, they realize how cold is it. That's the temperature we found in Canada. The second thing, Canada has more lakes than you think. मतलब कि वो रियलिटी में सही है कि कनाडा में इतने लेक्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। जब मैं ओंटारियो में रहता था, विंसर में ही घूम फिर के 4 लेक तो वहीं के वहीं थे। So guys, आप लोग ये जो लेक देख रहे हैं, ये जो व्यू देख रहे हैं, ये ग्रैंड बैंड का है, जो कि विंसर और लैम्पटन के बीच में पड़ता है, और ये बहुत बड़ा लेक है, और you can see that this is a big ocean. एंजॉय करिए। अब कुछ लोग नहीं लेना चाहते तो क्या करें। मुझे आज भी याद है जब मैं इंडिया में था तो हमारे वहां पे एक चिल्का लेक था, और वो 1-2 लेक थे, बट वो लेक सुपर पाउंड, ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ के लेक आप लोग देखेंगे तो दंग हो जाएंगे। मैं आपको वीडियो के एंड में वो सारे वीडियोस अटैच करके दिखाऊंगा। अरे अपने अपने काम करिए, आप वो करिए जो आप कर सकते हैं। जैसे हम बना रहे वीडियो आप लोगों के लिए, आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने ऐसा क्या इंटरेस्टिंग किया, आपने ऐसा क्या किया जिससे कि आप के उस मोमेंट को आपने स्पेशल बनाया। एंड लाइफ इज ओनली अबाउट लिविंग इन प्रेजेंट एंड मेकिंग एवरी मोमेंट स्पेशल। सो मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को ये सारे फोटोज और वीडियोस देख के क्या ऐसा लगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो मजा लेते रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। कोई स्टॉप करने वाला ही नहीं है वीडियो को।